तो आज हम देखेंगे ये जो एम्पियर स्पिरिचुअल लॉ हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो इसके यूजेस देखेंगे। जैसे बायोट-सावर्ट लॉ जो है, तो उससे हम जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स है उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा किसी पॉइंट पर, तो वहां पर हम ये बायोट-सावर्ट लॉ यूज करते हैं। तो इसी तरह ये जो एम्पियर स्पिरिचुअल लॉ आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, तो हम इसके कुछ यूजेस देखेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो पहला यूज इसका ये है कि इफ यू हैव गॉट ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, सपोज इसमें करंट आई चल रही है जो कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है तो इट विल एक्ट एज ए मैग्नेट, बिकॉज बायोट एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा है। तो अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर की विसिनिटी में एक पॉइंट है P which lies at a distance, और तो हमें इस पॉइंट P पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप देखेंगे आपने डिटो बिल्कुल यही क्वेश्चन किया है, ठीक है ना, 5-6 लेक्चर पहले, लेकिन वहां पर आपने इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, लेकिन वहां पर आपने बायोट-सावर्ट लॉ यूज किया था टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। आज बिल्कुल क्वेश्चन वही है, लेकिन आज हम बायोट-सावर्ट लॉ यूज नहीं करेंगे, बल्कि एम्पियर सर्किचुअल लॉ यूज करेंगे टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। तो क्वेश्चन हमारा यही है कि ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है इनफाइनाइट लेंथ का, कैरिंग करंट I, तो इसकी विसिनिटी में पॉइंट P है which lies at a distance or from this straight conductor, तो हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड at this point P, so we'll be using Ampere's circular law to find magnetic field at this point P। यही हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट P है यहाँ पर, तो आपको ऑलरेडी पता है कि स्ट्रेट कंडक्टर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में होता है। तो चूंकि मुझे एम्पियर सर्किचुअल लॉ यूज करना है, तो मुझे पहले एम्पियरल लूप चाहिए, है ना, जैसे आपको पता है। तो एम्पियरल लूप में क्या करता हूं मैं, एम्पियरल लूप एक सर्कल लेता हूं, ये देखिए आप, एम्पियरल लूप जो है मैं एक सर्कल लेता हूं, लेकिन इस सर्कल का रेडियस जो मैं लेता हूं वो यही आर लेता हूं, वरना मैं और भी कोई सर्कल ले सकता था जिसका सेंटर इसी कंडक्टर पर होगा, लेकिन मैंने सर्कुलर लूप चूज किया है having radius or same radius which is the distance of my point from the conductor, है ना, इसी डिस्टेंस का मैंने एक सर्कुलर लूप चूज किया है, ठीक है। तो ये सर्कुलर लूप में सॉलिड लाइन का बनाता हूं, ये देखिए आप, तो एक सर्कुलर लूप है, ठीक है। तो ये सर्कुलर लूप भी है और ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी है, क्योंकि एक स्ट्रेट कंडक्टर के गिर्द जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो सर्कल्स में होती है, एंड इट इज वन ऑफ दोज, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। और इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस स्ट्रेट कंडक्टर के गिर्द, स्ट्रेट कंडक्टर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये देखिए आप, इसे आपको बड़े बेटर तरीके से दिखा सकते हैं, ये देखिए आप, तो इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्ट्रेट कंडक्टर के गिर्द, वेरी गुड, वो सर्कल्स में होगा। तो मैंने एक सर्कल चूज किया है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो सर्कल में होगा, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। और फिर आप राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करते हैं ना टू फाइंड द डायरेक्शन वेदर दैट मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंड इफ यू यूज दैट right hand thumb rule, you'll find that the magnetic field around this conductor is surely in a circle, in concentric circles and in anti-clockwise direction, जो मैंने दिखाई डायरेक्शन इस एरो के जरिए। तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में होगा इसके गिर्द, वो तो श्योर ही है, लेकिन बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल ये मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा, जैसे मैंने इस एरो के जरिए से दिखाने की कोशिश की है, ओके। तो मेरा पॉइंट P जो है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जिस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इस पॉइंट P पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। लेट मी सपोज इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड B है, जो कि बाद में मुझे मालूम करना है ना। तो इस B की डायरेक्शन श्योरली होगी टैंजेंट एट पॉइंट B, जैसे आपने पिछले लेक्चर में देखा, ठीक है ना। तो इस पर टैंजेंट में डालता हूं, लेकिन जो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए टैंजेंट जो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर की जानिब जाएगा, ये देखिए आप, ये देखिए आप, इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेट मी सपोज B, और इसकी डायरेक्शन जो होगी दैट विल बी गिवन बाय टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट P टू दिस एम्पियरल लूप। तो एम्पियरल लूप पर जो पॉइंट P पर आप टेंजेंट डालेंगे, तो यही टेंजेंट आपको मैग्नेटिक फील्ड, जो भी मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर होगा, अभी तो हमें वो मालूम करना है, लेकिन श्योरली उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी टेंजेंशियल, ठीक है ना। पॉइंट P पर जो टेंजेंट डालेंगे आप इस एम्पियरल लूप को, उसी टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है। और श्योरली अगर आप इस एम्पियरल लूप का, ठीक है ना, जिसकी कुछ लेंथ होगी, इसका आप एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेंगे हैविंग लेंथ GL, जो कि मैं लेता हूं यहां पर, ये देखिए आप, तो यहाँ पर ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है यहाँ, ठीक है। तो ये है लेंथ एलिमेंट GL, हमने यहाँ चूज किया, और BL की लेंथ जो है दैट इज सेम एज B, जो आपने पिछले लेक्चर में भी देखा है, ठीक है। इसलिए GL और B के बीच में जो एंगल होगा ना वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसलिए चूंकि मुझे एम्पियर सर्किट लॉ यूज करना है, जिसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर आपको याद होगा हमने ये लिखा है, पिछले लेक्चर में हमने इसको प्रूव किया है। ये जो एम्पियर सर्किट लॉ है वो बताता है the line integral of magnetic field over a closed loop, ठीक है ना, equals mu0 times the total current enclosed by the loop, ठीक है। तो इसी लॉ को मुझे यूज करना है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। क्योंकि मुझे इस लॉ को यूज करना है, तो इसलिए इस लॉ को यूज करने के लिए मुझे पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ेगा, इस इंटीग्रल को फॉर दिस क्लोज्ड लूप जो मैंने चूज किया है। तो इसलिए मैं इंटीग्रल लाता हूं, इंटीग्रल B डॉट dl, मैं इसका वैल्यू मालूम करके रखता हूं, वैर में मैं इसका वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट करूंगा एम्पियर सर्किट लॉ में। सो दिस B डॉट dl विल बी इक्वल टू इंटीग्रल, ठीक है, B डॉट dl बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट डेफिनेशन। आप इसको सॉल्व करो, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ B, जो कि मुझे वैर में चाहिए, यही तो मैंने माना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ B, देन मैग्नीट्यूड ऑफ dl, देन cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, और क्योंकि हमने देखा फॉर एवरी पॉइंट ऑफ दिस एम्पियरल लूप the angle between B and GL will be 0 डिग्री, ठीक है, जैसे मैंने cos 0 लिखा। तो ये इंटीग्रल मुझे मिलेगा इंटीग्रल B GL, और cos 0 बनेगा 1, और ये B जो है ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में। आप देखेंगे ये जो एम्पियरल लूप है ना, इस पर जो हर कोई पॉइंट होगा ना, तो दैट पॉइंट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर से वो सभी पॉइंट्स जो इस लूप पर आएंगे इक्विडिस्टेंट, इसलिए उन तमाम पॉइंट्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेम होगा। क्योंकि अगर आप बायोट-सावर्ट लॉ में देखेंगे, बायोट-सावर्ट लॉ में आपने मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर निकाला है, इस पॉइंट P पर आपने उधर मैग्नेटिक फील्ड निकाला है mu0 by 4 pi 2I divided by R, ठीक है ना। और अगर आप देखेंगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पर, ये वो पॉइंट कितना दूर है कंडक्टर से उस डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। क्योंकि एम्पियरल लूप पर जो सभी पॉइंट्स होंगे तो दैट विल बी एट द सेम डिस्टेंस R, इसलिए तमाम पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम होगा, है ना। सो दैट्स व्हाई मैं B को बाहर ले सकता हूं, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा फॉर एवरी पॉइंट व्हिच इज लाइंग ऑन दिस एम्पियरल लूप। सो दिस विल बी B, और इंटीग्रेशन हो जाएगी DL की, and this will be B. So integration DL means summing up all these small current elements, all these length elements. तो ये length element आपने लिया इस एम्पियरल लूप का, एक लिया यहाँ पर DL। अब इसी तरह यहाँ एक और DL होगा, एक और DL, एक और DL। अगर आप इन तमाम DL को जमा करोगे ना, you will get the total length of the एम्पियरल loop, and that equals its circumference, and that equals 2 pi r. So this integral DL will sum up to 2 pi r. इसलिए मैंने इस इंटीग्रल को फिलहाल सॉल्व किया है, इंटीग्रल B डॉट dl को फॉर दिस क्लोज्ड लूप जो मैंने एम्पियरल लूप चूज किया है। अब चूंकि मुझे एम्पियर सर्किट लॉ यूज करना है, तो मैं इस लॉ की जाने जाऊंगा, ये है मेरा एम्पियर सर्किट लॉ। तो क्या बताता है, मैं लिखूंगा यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है, दैट इज इंटीग्रल B डॉट dl। तो इसको अगर आप वर्ड्स में पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर दैट क्लोज्ड लूप इक्वल्स mu0 टाइम्स द नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। सो दिस इज एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है ना। अब इसका लेफ्ट साइड जो है ये मैंने ऑलरेडी मालूम किया है, यहाँ पर ये देखिए दैट इज B टाइम्स 2 pi r है। तो इसलिए मैं इस लेफ्ट साइड के बदले लिखूंगा दैट इज B टाइम्स 2 pi r इक्वल्स mu0 टाइम्स I। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये B which will give me magnetic field at point B है, due to this infinitely long straight conductor। तो B क्या मुझे मिलेगा, जरा देखिए। So I will get here B equals that is mu0 I divided by ये 2 pi r डिवाइड हो जाएगा, 2 pi r डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप तरीके से अगर आप लिखना चाहते हैं तो हम जनरली mu0 by 4 pi लिखते हैं, क्योंकि हमें उसका वैल्यू बाद में न्यूमेरिकल्स में
आसान होता है सबस्टिट्यूट करना, वरना आप ऐसे भी रख सकते हैं एक्सप्रेशन। तो इसलिए अगर हम इसको प्रॉपरली लिखेंगे, सो b विल बी इक्वल टू म्यू 0, तो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट 4 पाई। जब मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 2i divided by r. Now this is surely the magnetic field at a point due to an infinitely long straight conductor. और ये रिजल्ट मैंने बायोट-सावर्ट लॉ के जरिए से भी निकाला है, जो मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पर। तो बिल्कुल डिटो सेम क्वेश्चन है, वहां भी वही क्वेश्चन है, यहाँ भी यही क्वेश्चन। तो इसलिए आपको एग्जामिनेशन में इस बात को देखना पड़ेगा कि अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, अगर आपको वहां पूछा गया है, ठीक है ना, एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज करो, तो आपको यही लॉ यूज करना पड़ेगा। अगर वहां लिखा गया होगा बायोट-सावर्ट लॉ यूज करना, तो आपको वही लॉ यूज कर। अगर कुछ भी नहीं लिखा गया है, फिर आपकी मर्जी है कि आप बायोट-सावर्ट लॉ यूज करेंगे या एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज करेंगे टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। तो इस तरह आपने देखा, आज हमने पहला यूज देखा है कि एम्पियर सर्कुलर लॉ जो है, जो हमने कल पढ़ा है पिछले लेक्चर में, ठीक है ना। तो आज हमने देखा कि उसको हम कैसे यूज करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ को टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन।